नमस्कार। आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज का बाजार का एक्शन कैसा रहा ये बताएंगे, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ आज है। सुदीप सर का स्वागत करते हैं और जी बिजनेस रिसर्च टीम से अरमान नाहर से जानेंगे आज के बाजार का हाल। सबसे पहले जरा जान लेते हैं कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में कैसा मूड और माहौल देखने को मिला। आज हमने देखा खास तौर पर तेजी वाला मूड था। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 65,950 के करीब बंद हुआ और निफ्टी 80 अंक चढ़कर 19,600 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी जो हमने देखा वो 42 अंक गिरा और 44,840 के लेवल पर आज हुआ बंद। आज के इस सेशन में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, जानते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। देखिए, आज मार्केट की अगर आप बात करें तो मार्केट में निफ्टी हुआ या निफ्टी बैंक हुआ, आपको लगभग अगर आप देखें निफ्टी बैंक में लगभग फ्लैट के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी। निफ्टी की भी बात करें तो लगभग थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा। पर टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आप फार्मा सेक्टर की डिवीज लैब जो है वहां पर लगभग 4% से ज्यादा की तेजी आती हुई दिखी। LTI, माइंट्री, SBI लाइफ और M&M जैसे स्टॉक दिखे जहां पर आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। अब लूजर्स की कैटेगरी देखें तो उसमें आपको दिग्गज में जैसे आपको ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, SBI जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? जो विजय शेखर साहब फाउंडर की खबर जो आई वो जो अधिग्रहण करेंगे, वो हिस्सेदारी जो खरीदेंगे, उसकी खबर से पेटीएम में एकाएक आपको तेजी आती हुई दिखी। जोमेटो जो इतने बढ़िया नतीजों के बाद जो उसमें रेगुलर रनअप है वहां पर जारी है। जेनटेक यहां पर भी 10% की बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। और विंध्या टेलीलिंक की अगर बात करें तो वहां पर भी 6.5% का आसपास का आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा। अब निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें आपको नाम दिखेंगे पॉलीमेडिक्योर, IRFC जहां पर लगातार आप देखें बढ़िया गेन्स वहां पर चल रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर और ITI लिमिटेड वहां पर भी आपको 8% के आसपास की बढ़िया तेजी वहां पे आती हुई दिख रही है। अब निफ्टी के लूजर्स के अलावा अगर टॉप लूजर्स अगर देखें तो उसमें कोरोमंडल यूनिवर्सल जब 7.5% के आसपास की गिरावट। अब GNFC जहां पर नतीजे आपको काफी कमजोर आते हुए दिखे। केमिकल सेगमेंट के अगर आप देखें तो काफी कमजोर जो है मार्जिन आते हुए दिखे। GNFC गिरता हुआ दिखा है। अभी फैशन में 5% के आसपास की गिरावट है और पंजाब एंड सिंध बैंक में वहां पर भी 6.5% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप नतीजे देखें इंडेक्स लेवल पर निफ्टी या बैंक निफ्टी पर ज्यादा कुछ आपको देखें तो फ्लैट ही लगभग के आसपास आता हुआ दिखा। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक है जहां अच्छे खासे मोमेंटम आते हुए दिखे और न्यू एज कंपनीज जो है वहां पर आपको आज मोमेंटम अच्छा आता हुआ दिखा। आइए अब आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, चलिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई है, बाजार पॉजिटिव नोट के साथ खुले हैं। अभी फिलहाल किस तरीके का मूड सेट किया है बाजार ने फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? बाजार में एक पॉजिटिव बायस जरूर है क्योंकि हर निचले लेवल पे खरीदारी आ रहा है मार्केट में और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो भी कुछ हद तक पॉजिटिव माना जाएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क रहता है कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए पहला क्वार्टर में वो अनुमान से खराब ही आए। कुछ क्षेत्र में अनुमान के आसपास आए और कुछ क्षेत्र में अनुमान से खराब आए। तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट करके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। और इसी के कारण मार्केट पे एक शंका रहता है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रिगर क्या होगा। एक लेवल तक मार्केट जाने के बाद एक पॉजिटिव ट्रिगर का जरूरत होता है। तो अभी लग रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर सामने नहीं है। तो हम लोगों का व्यू ये है कि मार्केट एक रेंज में सीमित रहेगा और रेंज में ही कामकाज करता रहेगा अगला 15-20 दिन तक, क्योंकि जब तक कोई ऐसा पॉजिटिव संकेत नहीं आएगा ऊपर या नीचे मूवमेंट का कोई कारण नहीं रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट विथ पॉजिटिव बायस, यही हमारा व्यू है। तो ये रही राय सुदीप सर की आज के बाजार पर और आने वाले दिनों के लिए। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से विमल जैन हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास ITC है, 500 शेयर है। ओके। और करीब 50 में लिए हुए हैं। तो
कब तक के व्यू के लिए आपको राय चाहिए? 1 साल के लिए चलेगा? ओके, साल भर के लिए आईटीसी। सर कैसा लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के लिए बेझिझक आप स्टॉक रिटेन कर सकते हैं। देखिए 2-3 खास चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो है टोबैको जो बिजनेस, जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है सिगरेट टोबैको, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन पिछले दिनों में देखने को मिला है। हालांकि शायद इस साल ऐसा लास्ट ईयर के जैसा ग्रोथ शायद नहीं देखने को मिलेगा, पर अच्छा ग्रोथ रहने की उम्मीद इस साल भी है। करीबन लगभग 10% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल देखने की संभावना है, और ये जो स्टेडी स्टेबल टोबैको बिजनेस है उसके लिए बहुत मायने रखता है। टैक्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि पिछला 2-3 साल से इसमें कोई टैक्स चेंज नहीं हुआ, जो कि कंपनी को हेल्प कर रहा है। बाकी जो बिजनेसेस है जैसे होटल्स है, पेपर बोट्स है, जो बड़े 2 और बिजनेस है, वहां पे भी बहुत अच्छा एनवायरमेंट टेलविंड है और यहाँ पे भी अच्छा कामकाज चल रहा है। एफएमसीजी जो बिजनेस में कुछ दिक्कतें थी पहले, उस बिजनेस में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, और एबिट जो मार्जिन है वहां पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। हालांकि जो लीडिंग इंडस्ट्री एफएमसीजी प्लेयर्स हैं उनसे बहुत दूर है अभी भी मार्जिन, पर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के कारण शेयर प्राइस को हेल्प कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है ग्रेजुअली, तो उस पे कामकाज चालू हो गया है। और जैसे पहले कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कंपनी ने होटल्स का डीमर्जर। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में बाकी बिजनेस का भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट आ सकता है। इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, पर उम्मीद यही रहेगी, और उसी के बेसिस पे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शेयर प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट होगा और आपको भी अच्छा नतीजा मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको होल्ड करते रहने की सलाह आईटीसी में। आगरा से अशोक सिंघल से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? अशोक जी फिर से पूछिए सवाल पूरा। टाटा मोटर्स एट 5,000, टाटा मोटर्स एट 650। कब तक के व्यू के लिए पूछना है सवाल? हेलो, कब तक रखना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स आप? सर वैसे तो मैम मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था हफ्ते 10 दिन के हिसाब से आपके टीवी पे ही कॉल देख के, बट अब आप बताइए, अब तो काफी नीचे आ चुका है। नुकसान काफी आपको सर हफ्ते 10 दिन का नजरिया इनका था, लेकिन फिलहाल भारी नुकसान में फंसे हुए हैं। करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लेंगे तो जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो शायद आपने जो सुन के लिया था वहां पे भी ये कहा गया होगा कुछ स्टॉप लॉस लेवल। तो प्लीज आगे आने वाले दिनों में आगे जब आप शेयर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसमें आपका नुकसान एटलीस्ट कंट्रोल होता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि टाटा मोटर्स, क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म था, हमारी सलाह तो यही होगी कि आप एग्जिट लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए और किसी क्षेत्र में निवेश कीजिए जहां पे आपको ये लॉस रिकवर करने का और कैपिटल बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत जल्द आपका लॉस रिकवर करने का संभावना नहीं है। आपने एक तरह से पीक पे शेयर ले लिया है और ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस काउंटर में बहुत जल्द दिख नहीं रहा है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करें। टाटा मोटर से लॉस बुक करने की सलाह आपके लिए आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। अगले कॉलर कोलकाता से रंजन बोथरा हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी वो वेदांता है। 70 ज्यादा शेयर है नहीं, 70-71 शेयर है। क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए? 291 पे बाय आउट था। ओके सर, क्या राय देंगे वेदांता पे? ने 291 की इनकी खरीद है? देखिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं आपको लॉस बुक करके एग्जिट लेने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में जो लिक्विडिटी के चैलेंजेस है और इनके बिजनेसेस में भी कुछ चैलेंजेस है, उसके चलते आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई बहुत जल्द इसमें सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूअसली ये हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड लेते हैं जो इनका मेजॉरिटी होल्डिंग है, और वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पास ऑन होता है। वो एक अच्छी बात है। अगर आपने डिविडेंड के हिसाब से लिया है तो शायद आपका डिविडेंड मिल भी जाएगा, पर अभी तो आपको लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए।
ओके, लॉस बुक करके एग्जिट करने की सलाह वेदांता में आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। लखनऊ से शेर सिंह से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, हमने बजाज पूछिए। फिनसर्व का 20 शेयर लिया था 11,000 की रेट पे, वो एडजस्ट होके अब 200 शेयर हमको मिल गया है। अपना खरीद बताइए कितना है। 1100 रुपए एडजस्ट हो करके इस समय बजाज फिनसर्व का शेयर है हमारे पास। 1 साल अच्छा, का ड्यू अब क्या चाहिए पूछ- टारगेट इसका। अच्छा ओके, 1 साल का टारगेट सर क्या देखते हैं आप बजाज फिनसर्व में। 1100 की इनकी खरीद रही है, 1500 के हिसाब से तो इन्हें अच्छा मुनाफा भी है। 1 साल में क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी रखें। पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपने सही टाइम पे लिया होगा शेयर, इसीलिए आपका प्राइस एवरेज जो एडजस्ट करके आ गया कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा निवेश किया है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहा है और आने वाले दिनों में भी इनका ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा, यही एक्सपेक्टेशन है। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप जरूर निवेशित रहिए। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में अगला 1-2 साल के लिए हमारा व्यू पॉजिटिव है और इसमें दिग्गज एनबीएफसी है और यहाँ पे जरूर आप निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा मुनाफा करंट लेवल से भी बेहतर लेवल मिलेगा। बने रहिए बजाज फिनसर्व, आपके लिए यही सलाह सुदीप जी दे रहे हैं। औरंगाबाद से अतुल नागरकर से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है। Yes, ma'am. I have Devyani International 200 quantity at 198 price, and term is 1 month. ओके, 1 महीने, बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया देवयानी इंटरनेशनल पर ही रख रहे हैं। कुछ नुकसान भी इन्होंने झेला है। 1 महीने के लिए क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें और क्या स्ट्रैटेजी। देखिए, पहली बात तो है, मैं वापस दोहराऊंगा कि आपने 1 महीने के लिए लिया है तो शॉर्ट एक लॉस का लेवल रखिए, स्टॉप लॉस लेवल जरूर रिटेन कीजिए और उस स्टॉप लॉस लेवल के हिसाब से आपको काउंटर में रहना है या एग्जिट करना है, ये डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, लॉस पे है करंटली, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप इस काउंटर में अभी भी एक स्टॉप लॉस लेवल लगा लीजिए और थोड़ा इंतजार करिए। अब 190 पे शेयर आ गया है तो आप शायद 185 लेवल पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप इंतजार करिए थोड़ा। अगर थोड़ा मार्केट ऊपर आता है, जिस दिन मार्केट ऊपर आएगा शायद देवयानी इंटरनेशनल भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, तब आप एग्जिट ले लेना। लंबी अवधि के लिए अगर आपका निवेश होता तो मैं जरूर कहता कि आप निवेशित रहिए, घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल इंडिया कंजम्पशन स्टोरी, जो कंजम्पशन के साथ जुड़ा हुआ कंपनी है और इनके जो आउटलेट्स हैं वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 1 ईयर प्लस अगर आपका नजरिया होता तो मैं जरूर कहता कि निवेशित रहिए। ये तो शॉर्ट के लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 185 के करीब आप देवयानी इंटरनेशनल में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगले कॉलर हैदराबाद से नरवीर जाधव। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है। मैडम नमस्कार, मेरे पास संवर्धन मदरसन सोमी 2200 शेयर है। मेरा भाव है 93.5। तो मैं बुक कब तक के व्यू के लिए आपको। मैं पिछले अच्छा, 1 साल से रुक रहा हूँ, लेकिन मैं और एक 3 महीने रुक सकता हूँ। अभी Q1 रिजल्ट अगस्त 11 को है, तो उसके बाद रखूँ या बेचूं, इज माय क्वेश्चन। ओके, सुदीप सर क्या राय देंगे। ये जरूर निवेशित रहिए, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है और इनका स्ट्रेटेजी जैसे एक्विजिशन के जरिए इन्होंने ग्लोबल एम्पायर कर लिया है और जैसे सारे जो ऑटो एंसिलियरी की जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स है, ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें ये घुसे हैं और आज के दिन में दुनिया के सारे दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सप्लाई चेन के साथ जुड़ गए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रदर्शन होगा और भी इनका बिजनेस बढ़ेगा, यही उम्मीद है। तो आप जरूर निवेशित रहिए। आज के दिन में अगर कोई ऑटो सेक्टर में खरीदारी करने की प्रयत्न करे तो हमारी सलाह तो यही होगी कि डायरेक्टली ऑटोमोबाइल कंपनीज के बदले में वो ऑटो एंसिलरी में निवेश करें और ऑटो सेक्टर का ग्रोथ का फायदा ऑटो एंसिलरी के जरिए उठाए और उस ऑटो एंसिलरी सेक्टर का दिग्गज कंपनी है तो जरूर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, निवेशित रह सकते हैं। ओके, तो निवेश बनाए रखें। संवर्धना मदरसन में आपके लिए यही राय आ रही है सुदीप जी की ओर से।
ग्रेटर नोएडा से श्वेता पांडे से बात करते हैं। नमस्कार, कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो नमस्कार मैम। मैम मेरे पास एनएफएल के 1000 शेयर है एंड द्वारिकेश शुगर के 1000 शेयर है। एनएफएल 72 के रेट से है और द्वारिकेश शुगर है 99.40 के रेट। ओके, कब तक आप होल्ड करना चाहती हैं? इस मंथ मैम। 6 मंथ्स? इस मंथ, ये अगस्त। अच्छा, 1 महीने का व्यू है आपका। ओके, बहुत ही छोटे व्यू के लिए एनएफएल और द्वारिकेश शुगर, सर क्या रहेगी राय? देखिए, इतना छोटा अवधि में तो पहली बात है, मैं बार बार आज दोहरा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर रखिए। कभी भी आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लेंगे तो जरूर स्टॉप लॉस लेवल का मतलब होता है कि एक लेवल पे शेयर आ जाएगा तो आप कुछ सोचे बगैर एग्जिट कर लेंगे। ये बहुत जरूरी डिसिप्लिन है, प्लीज उसको फॉलो करिए आगे से। हालांकि द्वारिकेश और एनएफएल दोनों ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव व्यू है। एक शुगर इंडस्ट्री में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो चेंज किया है सरकार की तरफ से, इंक्रीमेंटल इथेनॉल ब्लेंडिंग का अप्रूवल मिला है सारी शुगर इंडस्ट्री को, इससे एक स्ट्रक्चरल चेंज इंडस्ट्री में आया है और हम लोग बहुत पॉजिटिव है शुगर इंडस्ट्री पे लॉन्ग रन के लिए। सिमिलरली फर्टिलाइजर सेक्टर एनएफएल, वहाँ पे हम लोगों का व्यू ये है कि अगर आप बजट तक रुक सकते हैं, अगला जो शायद वोट ऑन अकाउंट होगा पूरा बजट तक, जो कि शायद 1 साल से कम है, शायद 8-9 महीना बाद पूरा बजट आएगा, वहां तक अगर रुक सकते हैं तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिफॉर्म्स, बहुत अच्छे मेजर्स आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा जरूर। तो लंबी अवधि के लिए तो हमारा व्यू दोनों काउंटर में पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूंगा, जरूर स्टॉप लॉस लगाइए और इंतजार करिए आपका लेवल क्रॉस करने का या कुछ प्रॉफिट बनाने का, यही मेरी सलाह होगी। पर पहली बात है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस लगाने का जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये सबसे जरूरी सलाह सुदीप जी की ओर से। आइए अगले कॉलर हमारे साथ है झांसी से आशीष जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्ते मैडम, अभी इस समय मैं एसबीआई के शेयर खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं निवेश कर सकता हूँ इस मौके पे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? जी। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस लेवल्स पर एंट्री करने की क्या सलाह रहेगी सुदीप सर आपकी? देखिए, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। ये दिग्गज बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, पीएसयू सेक्टर में है और कामकाज ओवरऑल इस क्वार्टर में नतीजा कुछ एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा बहुत पिटाई हो रहा है, प्राइस थोड़ा नीचे आया है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप 1 साल प्लस का नजरिया रखिए और बेझिझक स्टेट बैंक में निवेश करिए। हम तो ये कहेंगे कि आपके पास अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़ा है तो उसमें से भी कुछ आप स्टेट बैंक के शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतर नतीजा मिलेगा। क्योंकि बैंक में जो सारे जो फैक्टर्स आज के दिन में दिख रहे हैं, जैसे लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव करेगा, ये उम्मीद है, और इनके सब्सिडियरीज बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो ये सब अगर इकट्ठे देखें तो वैल्यूएशन और री रेटिंग जरूर होगा। 6 से 12 महीने के अंदर एक अलग अच्छा लेवल आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। आइए अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, राजेंद्र जी से भी जान लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? तो मैम मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के शेयर है 564.50 के रेट पे और 500 शेयर IRFC के हैं 46.15 के हिसाब से। तो मैं इनमें जानना चाहता हूँ कितने टाइम के लिए उनको रखूंगी जो मैं। अच्छा, आप नजरिया जानना चाहते कि कब तक का आप रखें इन स्टॉक्स को? जी जी मैम। ओके सर, IRFC और PNB कितनी अवधि तक के लिए आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए, PNB बैंकिंग क्षेत्र से है, PSU क्षेत्र से है, बैंक में कुछ दिक्कतें पिछले दिनों में था, पर अभी धीरे धीरे वो सारे इश्यूज खत्म हो रहे हैं और ओवरऑल BFSI में, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा व्यू पॉजिटिव है और हम लोगों को लगता है कि 1 साल में अगर आप 1 साल PNB में बने रहे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। IRFC हालांकि एक दूसरे क्षेत्र में है, फाइनेंसिंग जरूर करते हैं, NBFC कैटेगरी में माना जा सकता है, पर ये रेलवे रिलेटेड कामकाज करते हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आप भी जरूर जानते हैं कि रेलवे सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है जो कि शायद आज तक ऐसा कभी एक साथ नहीं हुआ। वैगन्स खरीदे जा रहे हैं, वंदे भारत के ट्रेन्स हो रहे हैं, स्टेशन रिवैम्प हो रहा है, तो फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी IRFC के पास है। और यहाँ पे भी
हमारी आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगा, जो रिक्वेस्ट होगा कि आप निवेशित रहिए। आपने खरीदा है शेयर तो निवेशित रहिए, नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए और 1 साल प्लस का नजरिया से निवेशित रहिए। बिल्कुल। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नितिन जी नमस्कार। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? ये देखिए 19,600 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 80 के आसपास है और इसके टारगेट हो सकते हैं आपको 120 रुपए के 19,600 की कॉल ऑप्शन, और स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए। बिल्कुल। तो ये रही नितिन मुरारका जी की कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और अब सुदीप बंदोपाध्याय जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे आपके लॉन्ग टर्म कॉल्स। जी, मैं 2 शेयर का जिक्र करूंगा। पहला शेयर बहुत पहले मैं रिकमेंड कर चुका हूं और निवेशक शायद उसमें मुनाफा भी वसूल कर चुके हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज अपने क्षेत्र का नंबर 1 प्लेयर, जो लगेज सेगमेंट में नंबर 1 प्लेयर और एशिया का भी सबसे बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल मार्केट में भी एक बहुत ही टॉप 5 में आएंगे। कुछ दिक्कतें पिछले दिनों में यहाँ पे देखने को मिला था, पर अभी हम लोगों को लग रहा है कि वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और 775 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2-3 मुख्य कारण इसके हैं। पहली बात है, इनका जो बांग्लादेश में फैसिलिटी था वहाँ पे एक आग लगने के कारण लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के FY23 के Q4 में डिसरप्शन हुआ था। वो दिक्कतें सब दूर हो रही हैं और ऑन स्ट्रीम वापस आ रहा है। दूसरी बात है, जो कंटिन्यूअस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूवमेंट हो रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा वीआईपी इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री लीडर है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को हो रहा है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो अचानक बहुत बढ़ गया था, उसके कारण मार्जिन पे प्रेशर आया था। अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रहे हैं और सोर्सिंग मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है इनका, और प्रीमियमाइजेशन जो हो रहा है इसका भी फायदा वीआईपी इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। ओवरऑल जो संकेत मिल रहे हैं मार्केट से, इससे लगता है कि यहाँ पे निवेश करना करंट लेवल पे 775 का टारगेट 1 साल के लिए सही होगा। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो भी अपने क्षेत्र का दिग्गज जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पे जो बीच में जो दिक्कतें आई थी वो दूर हो रहा है और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा ये कंपनी। खास करके यहाँ पे जो कॉस्ट के जो प्रेशर्स थे पिछले क्वार्टर्स में वो दूर हो रहा है और सोर्सिंग मिक्स इंप्रूव हो रहा है, और क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट पे कुछ दिक्कतें पिछले क्वार्टर्स में इनको देखने को मिला था, वो दिक्कतें ग्रेजुअली दूर हो रहा है और 1400 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे हम लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमारा पॉजिटिव व्यू है, उसमें से कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारा टॉप पिक है। जी, धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।